स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। सो आज हम कवर करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम लॉज ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, और जो टॉपिक का नाम है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि मुझे इतना टाइम लग गया लास्ट वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो बनाने में। कोई बात नहीं, अब हम कॉन्टीन्यूसली रोज़ एक एक वीडियोस डालकर फटाफट इस सिलेबस को ख़त्म करेंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको नाम बताया, उसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि लॉ ऑफ इवेंचुअली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट कुछ इकोनॉमिस्ट ने मिलकर दिया, जैसे कि गॉसेन, जेवंस, बेटनाम, प्रोफेसर बोल्डिंग। इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया लॉ ऑफ इवेंचुअली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर हम बात करें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, तो ये कंज्यूमर एनालिसिस का फाउंडेशन या फिर बेस होता है। ठीक है, तो ये जो हम मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट है, वो फेमिलियर होता है बिहेवियर के मार्जिनल यूटिलिटी के। मार्जिनल यूटिलिटी अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की अगर हम बात करें, डिमिनिशिंग घटते हुए दर से, ठीक है, क्या बताता है कि जैसे जैसे हम एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते रहते हैं, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है विद द कंजम्पशन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट इट गॉट डिमिनिशिंग, कि जैसे जैसे एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करिए, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करूंगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताती है कि जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं, वैसे वैसे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, टोटल मार्जिनल यूटिलिटी, वो डिमिनिश होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। अगर बात करें प्रॉपर डेफिनेशन की, जो मार्शल ने इसकी डेफिनेशन दी है, मार्शल ने बताया है द एडिशनल बेनिफिट which a person derive from a given increase of his stock of a thing diminishes with every increase in stock that he already has। मान लीजिए मेरे पास पहले कोई कमोडिटी है ही नहीं, मैंने उसे फर्स्ट टाइम परचेज़ किया, तो मेरी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। मैंने एक एक्स्ट्रा यूनिट ली, मेरे को सेटिस्फेक्शन होगी पर उतनी नहीं होगी ना जितनी मुझे फ़र्स्ट टाइम थी। और जैसे जैसे मैं कॉन्सिक्वेंटली नेक्स्ट टू नेक्स्ट और आगे यूनिट्स कंज्यूम करती जा रही हूँ उस चीज़ की, उसके साथ साथ मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है, मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल उस चीज़ से कम होता जा रहा है। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को। इतना क्लियर हुआ? आगे हम बढ़ेंगे इसकी एजम्पशन की साइड। एजम्पशंस क्या बताती हैं? सबसे पहली एजम्पशन कि जो यूटिलिटी है उसे कार्डिनल नंबर में मेज़र किया जा सकता है। कार्डिनल नंबर मतलब हम उसे काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3 एट्सेट्रा। मार्जिनल यूटिलिटी जो पैसे की होती है, मनी की, वो कांस्टेंट रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कंज्यूमर को हम ये मानकर चलते हैं कि कंज्यूमर एक जैसी यूनिट कंज्यूम करता है और एक जैसी क्वांटिटी परचेज करता है। कंजम्पशन एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है कंज्यूमर का, ये भी मानकर चला जाता है। कंज्यूमर को रैशनल समझा जाता है। जितनी यूनिट्स कंज्यूम की जा रही हैं वो एक दूसरे से अलग होती, इंडिपेंडेंट होती हैं, मतलब एक का कंजम्पशन दूसरे की कंजम्पशन को या फिर सेटिस्फेक्शन लेवल को इम्पैक्ट नहीं करता। इनकम और प्राइस लेवल ये मानकर चला जाता है कि ये चेंज होता ही नहीं, सेम रहता है। अब हम आगे लॉ की बात करें तो देखिए, टैबुलर फॉर्म में अगर मैं लॉ की बात करूं, यहाँ पर रिलेशन बताया गया है यूनिट ऑफ ब्रेड कंज्यूम और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब ये चैप्टर स्टार्ट कराया था, मैंने आपको बताया था कि जो यूटिलिटी है उसे हम यूटिल में मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये देखिए, हमने फर्स्ट यूनिट ऑफ ब्रेड कंज्यूम किया तो हमें कितनी यूटिल मिली? 5। सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो 4, थर्ड यूनिट कंज्यूम करा तो 3, फोर्थ किया तो 2, फिफ्थ किया तो 1, सिक्स किया तो 0, और जैसे जैसे बढ़ता गया वो नेगेटिव में होता जाएगा कि एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर ली, एक्सेस में कर ली। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है
वो कम होकर नेगेटिव हो गई। तो ये है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर इतना? और डायग्रामेटिक फॉर्म में अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो यहाँ पर हमें क्वांटिटी दे रखी है जो कंज्यूम करते जा रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे कम यूटिलिटी थी 1 थी तो मार्जिनल यूटिलिटी देखो कितनी ज़्यादा है। जैसे जैसे हमने यूनिट बढ़ानी शुरू करी वैसे वैसे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होनी शुरू हो गई और एक टाइम ऐसा आ गया कि वो 0 को भी क्रॉस करके माइनस में चली गई है। अब हम बात करें कि इस लॉ की कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब कहीं कहीं पर ये लॉ काम नहीं करती। सबसे पहले चीपस्केट्स कंजूस, जिन्हें जोड़ जोड़ के रखने की आदत होती है, वहाँ पर उन्हें क्या होगा, वो जितना ज़्यादा लेते जाएंगे ना कमोडिटी को किसी, उतनी ज़्यादा उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा। नेक्स्ट, रियर एंड क्यूरियस थिंग्स। कुछ ऐसी थिंग्स होती है ना, जैसे मुझे मान लो मुझे कॉइन्स इकट्ठे करने का शौक़ है, तो मेरे पास जितने ज़्यादा कॉइन्स आते जाएंगे मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल तो उतना बढ़ता जाएगा। तो वहाँ भी ये लॉ काम नहीं करती। आगे हम बात करें एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड। कोई एबनॉर्मल किसी, मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड है कि वो कंज्यूम कर रहा है, उसे पता ही नहीं है कि उसे कितनी भूख है, वो एक्स्ट्रा कंज्यूम करे जा रहा है, उससे उसके सेटिस्फेक्शन लेवल पर कुछ इम्पैक्ट पड़ ही नहीं रहा। तो वहाँ भी ये लॉ काम नहीं करेगी। नेक्स्ट है ऑब्सेशन ऑफ एडिक्टिव कमोडिटी। जैसे अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, जितनी यूनिट कंज्यूम करते जाओगे उतना और लेते जाओगे उस चीज़ को, तो वहाँ भी ये लॉ काम नहीं करती। लग्जरी एंड ड्यूरेबल कमोडिटी, ऐसे कमोडिटीज़ जो कि लग्जरी कमोडिटीज़ होती हैं, ड्यूरेबल होती है, वहाँ भी ये लॉ काम नहीं करेगी। नेक्स्ट है होमोजीनियस क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। एक जैसी क्वांटिटी हो, ठीक है, तो वहाँ भी ये लॉ काम नहीं करेगी। अगर कंज्यूमर के चॉइस में कुछ चेंज आ जाए, ठीक है, पहले से, तो वहाँ भी ये लॉ काम नहीं करेगी। चॉइस ही बदल गई ना, अब कोई एक्स्ट्रा कोई अलग चीज़ परचेज करेगा तो उससे सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा ही, कम तो होगा नहीं। उसके बाद है कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए अगर, तो वो क्या जाएगा और ज़्यादा कमोडिटी परचेज करेगा, तो वहाँ पर उसका सेटिस्फेक्शन लेवल और इंक्रीज़ होगा, तो वहाँ भी ये लॉ काम नहीं करेगी। जब यूसेज, मतलब कमोडिटी की एप्लीकेशन के बीच में टाइम गैप आ जाए कि एक चीज़ मैं आज परचेज कंज्यूम कर रही हूँ, नेक्स्ट कमोडिटी मैं कल या 2 दिन छोड़कर कंज्यूम कर रही हूँ, तो मेरे सेटिस्फेक्शन लेवल में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा ना, आज भी उतना ही है, 3 दिन बाद भी उतना ही होगा। और ये जो लॉ है वो जब हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं ना, उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालती, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट यूनिट ना तो नेगेटिव होगी, ना पॉजिटिव होगी, ना ज़ीरो होगी, डेट रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखिए इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंस है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। ये कुछ जो लॉज हैं उनको एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है, जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस। अगर हम बात करें वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये भी किसके की प्रोडक्शन कैसी होगी, कंजम्पशन कैसी होगी, वो भी किसके कंसेप्ट पर निर्भर करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वैल्यू थ्योरी के बारे में भी बताती है कि कितना प्राइस देने पर आपको कितनी क्वांटिटी, मतलब आप सेटिस्फाई हुआ कंज्यूमर या फिर नहीं हुआ, मतलब ऐसा बोलते हैं ना पैसा वसूल चीज़, कि उसे पैसा वसूल हुआ जो उसने लगाया या फिर नहीं हुआ। उसके बाद जो इकोनॉमिस्ट स्मिथ है उसने जो एक डायमंड वाटर पैराडॉक्स दिया था, उसके अंदर भी उसे एक्सप्लेन करने में भी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का बहुत बड़ा रोल रहा। अब गवर्नमेंट टैक्सेशन सिस्टम लगाती है कि जैसे जैसे इनकम स्लैब्स बढ़ते जा रहे हैं, इनकम सैलरी बढ़ती जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स रेट भी बढ़ते जा रहे हैं, तो वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। उसके बाद है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑल्सो डिपेंड ऑन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये पता चलता है ना कि कौन सा सेक्टर ऐसा है जहाँ इनकम है ही नहीं, कौन से सेक्टर में इनकम बहुत ज़्यादा है। तो अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करें तो वहाँ भी ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से काम करता है। आगे हम बात करें क्रिटिसिजम्स टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैं हमेशा से आपको बताती आई हूँ कि जो असम्पशंस होती हैं वो आगे जाकर किसी भी थ्योरी की
क्या बन जाती हैं, क्रिटिसिजम्स बन जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यूटिलिटी को कार्डिनली मेज़र करना पॉसिबल नहीं है। मैं ये बता सकती हूँ कि मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन हुई, एग्जैक्टली नहीं बता सकती ना। मैं बता सकती हूँ मुझे ये इसमें ज़्यादा हुई, इसमें कम हुई, लेकिन कितनी यूटिल कितने नंबर में हुई ये तो नहीं मैं बता सकती। कि मैंने अगर फर्स्ट टाइम चॉकलेट खाया तो मेरे को क्या एक्सपीरियंस रहा, कितना मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला, 10 मिला, 12 का मिला, नहीं बता सकती। ये बता सकती हूँ कि पहली बार बहुत अच्छा लगा, दूसरी बार इतना अच्छा नहीं लगा। तो यही है कि इसे कार्डिनल नंबर में मेज़र करना पॉसिबल नहीं है। और कई बार ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं होती, एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी वो चेंज होती रहती है, टाइम सेम नहीं रहते। मार्जिनल यूटिलिटी को हम हर कंडीशन में और हर कमोडिटी पर अप्लाई नहीं कर सकते, और एजम्पशन जो जितनी भी ली हुई हैं वो सारी अनरियलिस्टिक हैं। जैसे हमने मानकर चला कि प्राइस लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, कमोडिटी कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये सारी अनरियलिस्टिक है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा जो कंसेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का वो ख़त्म हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और हमारी लॉ बची हुई है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को लेकर तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं, आपको टाइमली रिप्लाई मिलेगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। इसके साथ ही हम ये क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।